वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिंक रिप्लेस, राउटर पुश और सेलो राउटिंग के बारे में। तो एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने लिंक का देखा था कि हम किसी भी पेज पे लिंक कैसे बना सकते हैं। तो ये मैंने जो अब तक कोड करा था वो पेज होल्ड में डाल दिया सारा मैंने। बाकी यहाँ पर ये अबाउट का बनाया पेज, ब्लॉग का बनाया है, होम का बनाया है सिंपल, और एक हमारी इंडेक्स फाइल है। चलो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये हम वाली फाइल है। यहाँ पर मैंने लिंक बनाए हुए हैं दो। जैसे मैं ब्लॉग पर क्लिक करूँगा वो ब्लॉग पर चले जाएगा। यहाँ पर मैं बैक करता हूँ, जैसे मैं अबाउट पर क्लिक करूँगा तो वो अबाउट पर चला जाएगा। ठीक है। अब इसमें आते हैं रिप्लेस। रिप्लेस क्या काम करता है कि मान लो जैसे मैंने यहाँ पर रिप्लेस लगा दिया कि रिप्लेस, और स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले इस वाले पेज पर हूँ, मैं न्यूज़ वाले पेज पर हूँ मैं। ठीक है। अब न्यूज़ वाले पेज के बाद मैं जाऊँगा होम पर। मतलब ये समझना आप यहाँ पे एक काम कैसे कर रहे हैं। अभी मैं न्यूज़ वाले पेज पर हूँ। ठीक है। अब मैं गया यहाँ पे होम पेज पर, होम पेज पे गया मैं। ठीक है। इसने क्या करा, जैसे मैं ब्लॉग पर गया, अब मैं ब्लॉग पर गया, मैं जैसे मैं बैक आया तो बैक में कहाँ पर आ गया, होम पर आ गया मैं। ठीक है। उसके बाद मैं गया अबाउट पर, तो अब मैं आ गया मैं अबाउट पर, अबाउट पर। अब जैसे मैं बैक आऊँगा तो बैक मेरे को आना चाहिए था होम पेज पर। ठीक है। लेकिन मैंने क्या लगा रखा था, जब भी ये अबाउट पर जाए तो जब वापस आएगा ना तो रिप्लेस कर दूंगा मैं। रिप्लेस का मतलब मैं इस होम पेज को मैं हटा दूंगा मैं, या ये बोल लो इस पेज को हटा के मैं पीछे डाल दूंगा और न्यूज़ वाले को आगे कर दूंगा। तो जैसे ही मैं अब बैक करूँगा तो देखो न्यूज़ वाला पेज आएगा आपका। ठीक है। तो रिप्लेस क्या करता है कि जो एक पेज से पहले, होम पेज से पहले वो कहाँ पर था, वो न्यूज़ पर था, तो वो वाला दिखाई दिया इसको। अगर वो मान लो यहाँ पर 404 पे होता, मतलब एक ऐसा पेज खोल देता हूँ मैं जो 404 है। अब मैं जाता हूँ होम पेज पर। होम के बाद मैं ब्लॉग पर गया, मैं बैक आया, ये बैक आ गया। अबाउट पर गया मैं, अबाउट के बाद जब मैं बैक आऊँगा तो बैक होम पर आना चाहिए ना, लेकिन ये जाएगा 404 पर, क्योंकि इसने होम वाले को कर दिया रिप्लेस उससे पहले वाले पे। और होम से पहले कौन सा वाला कॉल हुआ था, 404। ठीक है। ये वाला क्लियर हो गया। और हाँ, एक और ऐड नहीं करा मैंने इसमें, 404 वाले भी बताऊँगा आपको। तो पहले 404 बता देता हूँ मैं कि देखो जो भी 404 पेज आते हैं तो अभी इस तरीके से आता है। तो आप चाहते हो इस पर कोई डिजाइनिंग करना, अपने अकॉर्डिंग कोई मैसेज आए, तो क्या करोगे आप, एक फ़ाइल बना लो आप, उसका नाम रख दो 404.js। RFC इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, इसका नाम रख देता हूँ नॉट फाउंड। ये कॉपी नहीं हो रहा क्या, और यहाँ हम लिख देते हैं नॉट फाउंड 404। अब चेक करते हैं, जो भी 404 है अब यहाँ पर जाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग मतलब कोई भी मैसेज आप डाल सकते हो। कोई भी यूआरएल आता है जो फाउंड नहीं होता है वो यहाँ पर जाएगा 404 पर। होम पर हम जाते हैं, होम हमें मिल जाएगा, वो यहाँ आ गया। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया, लिंक रिप्लेस वाला हो गया हमारा। इसको मैं कर देता हूँ कट, 404 हो गया हमारा, इसको कर देता हूँ कट। फिर आते हैं हम राउट पुश पे। अब देखो ये तो हो गया नॉर्मल तरीका। अब एक राउट पुश होता है कि मान लो कोई डेटा है, API से डेटा आ रहा है। अगर ये डेटा मान लो जैसे ऑथराइजेशन वाला होता है, ऑथराइज नहीं होता तो उसको कहीं भी पुश कर देते हैं ना, हम कोड में लिखते हैं। तो वहाँ पे इस तरीके से तो आप लिखोगे नहीं कि लिंक करके कोई बटन बनाओगे, तो उसके लिए हमें कोई फंक्शन के अंदर डालना पड़ता है ना। तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये बटन है तो बटन पे गो टू न्यूज़, हमारा एक पेज है उस पर चला जाए। तो यहाँ पे ऑन क्लिक पर क्या करें, अब मैं यहीं पे एक फंक्शन कॉल करवा लेता हूँ कि वो कहाँ पर जाना चाहिए ऑन क्लिक पर। जैसे इसको मैं क्लिक करूँ तो राउटर मेरा ये वाला यहाँ पर जो लिया हुआ है, ये यूज राउटर, इस वाले राउटर पर लिखूँगा मैं जो भी वेरिएबल होगा मेरा, डॉट पुश, और जो भी मैं पाथ दूंगा उसको यहाँ पे न्यूज़। तो बटन बनेगी, जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा गो टू न्यूज़, तो देखो न्यूज़ वाले पे चला गया।
ठीक है। ये अगर फंक्शन होता है यहाँ पे तो उस तरीके से हम कर सकते थे, कांस्टेंट रीडायरेक्ट, और इस रीडायरेक्ट को मैं यहाँ कॉल करवाता और इस चीज़ को मैं यहाँ लिख देता। इसको भी रखा रहने देता हूँ, रीडायरेक्ट। ये होम पेज पर आया है। अब एक काम करता हूँ, अब इसको कहीं और ले जाता हूँ, इसको करवा देता हूँ मैं रीडायरेक्ट ब्लॉग पर। जैसे मैं जाऊँगा गो टू न्यूज़ पर, वो ब्लॉग पर चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब आते हैं इसमें, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया। अब आते हैं सैलो रेंडिंग, सैलो राउटिंग। तो सैलो राउटिंग देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो क्या करता है, वो आपके यूआरएल को चेंज कर देता है, लेकिन इसमें जो डेटा फैच करने वाले फंक्शन जो होते हैं उनको कॉल नहीं करता। जैसे गेट, यहाँ पर लिखे हुए थे मैंने, गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, गेट स्टैटिक प्रॉप, गेट इनिशियल प्रॉप, ये वाले। ये भी फंक्शन आपको समझ नहीं आ रहे होंगे कि ये क्या है, आगे आने वाली वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। लेकिन इनका जो हमारा मतलब है वो यही है कि वो इनको कॉल नहीं करेगा। और हाँ, जो आपकी जो स्टेट है वो ऐसा भी नहीं है कि यूआरएल चेंज होने के बाद जो आपकी स्टेट बन रही होगी वो गायब हो जाएगी, नहीं, वो रहेगी पहले से, केवल यूआरएल चेंज होगा। तो वो उसको जो सैलो राउटिंग है उसको करते कैसे हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। वो हाँ, एक और चीज़, वो सैलो राउटिंग आप जब भी कर सकते हो जब आपका कोई पेज है, जैसे होम पेज है आपका, उस पर होते नहीं हम राउट चेंज करते हैं, पेज 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया। तो हमारे पेज वही है, मतलब जो है केवल उसके जो पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कुछ भी कंडीशन वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बटन बनाता हूँ, तो जैसे ये बटन है, ऑन क्लिक पर इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये कॉपी। जैसे इसको पुश करना है हमें, देखो सेम यूआरएल है, तो मैं क्या करूँगा, होम, और उसके आगे मेरे को क्या पास करना है, पेज 1, इसको मैं लिख दूँगा यहाँ पे होम 1। और यहाँ पर कुछ सेकंड वाला होता है अनडिफाइंड, कोई यूआरएल नहीं है क्योंकि उसी पे जा रहे हैं हम। और फिर होगा हमारा ऑब्जेक्ट सैलो, इसको कर दूँगा ट्रू। अब सेम ऐसे ही मैं एक और बटन बना लेता हूँ, ये चीज़ डायनेमिक होनी चाहिए थी, स्टेट चार्ट करते हैं, चलो हम स्टैटिक लिख लेते हैं कि पेज इक्वल टू 1, पेज इक्वल टू 2, पेज इक्वल टू 3। और ये बटन का नाम भी मैं यहाँ पे, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। चेक करते हैं इसको, ये बटन आ गया हमारे पास। ये देखो होम पर क्लिक करेंगे, ये हो गया 2 हो गया, 3 हो गया। बाकी इस वाले एग्जांपल को मैं एक बार जब ये चीज़ें बता दूंगा ना आपको, स्टेट के बारे में, इनके ये फंक्शन के बारे में, तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये दोबारा मैं बताने वाला हूँ आपको। तो ये हो गया। अगर हाँ, यहाँ पर अगर आपको कोई यूआरएल होता है दूसरा वाला कि मेरे को ना अबाउट पे पास करना है बटन 3 को, तो देखना ये क्या काम करेगा यहाँ पे। तो वो यूआरएल को चेंज कर देगा इस तरीके से। लेकिन क्या कहते हैं, इसमें जो है, एक मिनट यहाँ पे जाओगे ना आप, इसकी प्रॉपर्टी में साफ लिख रहा है ये वाला कि ये देखो, ये ओनली वर्क विद द सेम यूआरएल। और एग्जांपल के लिए ये दे भी रखा है कि अगर कोई ये है अबाउट अस पे जाता है, मतलब कोई अनदर पेज पे जाता है इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, इट विल अपलोड द करंट पेज, लोड द न्यू वन एंड वेट द डेटा फॉर फैचिंग। मतलब वहाँ पर जाके डेटा का वेट करेगा भाई फैच होने का, ठीक है। इसका मतलब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, जब इन फंक्शनों को मैं बता दूंगा तब आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर अभी कोई डाउट है तो जब देख लेना उसको, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।